परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। हमारा ये प्रोग्राम है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है हम आध्यात्मिक जर्नी को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ है नीट, जो कि यूके से आई हैं, लंदन से आई हैं, और आज उनके साथ हम जर्नी उनकी सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे आध्यात्म की शुरुआत हुई थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिल से धन्यवाद हम करते हैं कि आप परम शांति इतनी दूर से आए और आज अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो बताइए कि आध्यात्म की जर्नी कैसे और कब शुरू हुई आपकी? पहले तो बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमारा जीवन ही बना दिया। मैं तो यही कहूँगी, है ना। जी जी जी। जैसे पहले तो कुछ भी नहीं था, दिमाग भौतिक चीजों में था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तो उन्होंने प्रेजेंट में रहना, कब प्रेजेंट में आ गए मेरे को भी नहीं पता चला। हाँ जी। ना पास में जो अच्छा बुरा क्या हुआ वो भी नहीं याद आता। हाँ तो फ्यूचर में प्लान भी नहीं मैं बनने देता। ये जैसे प्लान वो बनते हैं, जैसे हमने कल मैंने ना ये सब्जी खत्म हो गई है तो ये लानी है, ये चीजें लानी है किचन की। ऐसी छोटी छोटी प्लानिंग रहेगी बस, ये इससे ज्यादा उससे ज्यादा। मेरे को काम पे भी कहते हैं लड़कियां, आवर बढ़ा दो। मैं पार्ट टाइम जॉब शुरू की है अभी। तो उसे मेरे को चाहिए नहीं। हाँ सही बात है, इतना ही मैं मस्त हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, मेरे को चाहिए नहीं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत बचपन में तो जैसे बच्चों के सवाल होते हैं ना, ये कैसे शुरू, आम खाते कैसे हैं। तो वो जब कोई मर जाता है तो उसमें क्या चीज़ निकल जाती है। राइट। मेरे ऐसे बहुत सवाल थे। अच्छा जी। तो मम्मी ने हमको घर पे भी, जैसे सिख फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा जी। तो मम्मी मेरे को हमारे को ना सुखमनी साहब का पाठ और जपजी साहब का पाठ हम रोज करते थे। अच्छा। बिना नागा ना, बिना कुछ ऐसे भी हम एक क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, बस करना है ना। 2 टाइम का रस का और ये पाठ करते थे। तो जब मेरी शादी हुई ना, तब बच्चे हुए तो तब छूट गया मुझसे। अच्छा अच्छा। उन बच्चों के साथ बिजी होगी, है ना। तो उसके बाद जब मेरी पहली जर्नी बापूजी के साथ स्टार्ट हुई, जब मेरे भाई की डेथ हुई। अच्छा जी। मैं इंडिया गई, चलो हो गया जो होना था ना। तो जब मैं वापस लंदन आई तो मैंने वीडियो में देखने शुरू किए। ऐसे वैसे ही रैंडमली जब आते हैं ना, ऐसे नहीं, मैं खोजा नहीं है ना। अच्छा। ऐसे रैंडमली आते भी, मौत के बाद कैसे मौत होती है, उसके बाद क्या क्या होता है। तो उन्होंने जैसे मैं वैसे क्लिक कर देना, तो उसमें बापूजी की वीडियो भी आ गई है ना, तो मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया। अच्छा। तो पहली बार काफी लंबी वीडियो, 40 मिनट की है। दोनों वीडियो मैंने दोनों वीडियो एकदम सुनी। अच्छा, पूरी सुनी। दूसरी बार फिर सुनी। अच्छा। तीसरी बार फिर सुनी। अच्छा। सुनते 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 मतलब कि ये कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट है इसमें। मैं सुनती गई। फिर बापूजी की आप बोलते हैं ना, आप वो सारी जो वीडियो है वो सुनो। अनस्पोकन ट्रूथ देखिए, फॉर द बिगिनर्स वाला प्लेलिस्ट देखिए। तो उसमें थोड़ा सा ना वो फाइंड करने में है ना, थोड़ा दिक्कत नहीं आती थी, बस जैसे लेजी नहीं हो जाता। तो जो बापूजी की ना रैंडमली अच्छा अपने आप ही आने लगी। आपने जैसे आप एक वीडियो शुरू करते, नीचे सभी आनी शुरू हो जाती थी ना, तो वो चलती रहती थी, मैं बंद नहीं करती थी। अच्छा। मेरा तो फिर अब मैं ऐसे नहीं, मैंने 3-4 घंटे में, अब 8 घंटे में वहाँ सिलाई का काम कर रही हूँ, तो 8 घंटे ही चल रहा है मेरा फोन। अच्छा। ना चार्जर भी लगा हो तो चार्ज भी हो रहा है। डबल काम हो रहा है। डबल काम हो रहा है, इतना चालू हो गया। तो फिर मैंने योग मैंने किया नहीं। अच्छा जी। मुझसे हुआ है। अच्छा। मैंने किया नहीं। अच्छा। तो मैंने ना स्काई टेलीविजन पे हमारे जो सिख धर्म के चैनल आते हैं, तो उसमें से सुखमनी साहब, जपजी साहब, वो 5 पानियों का पाठ जो कहते हैं ना हमारे, वो करो। हाँ जी। वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा भाई हम चलते फिरते जो सुनते हैं, कोई बुक करते, तो मैंने है ना बैठ के सुनना है ये सारी चीजें। अच्छा। बच्चों को स्कूल भेज देती थी जी, तो मैं बैठ जाती थी। मेरे को पता नहीं कब मेरा योग लगे, कब मैं योग में बैठी ही नहीं। अच्छा।
मैं बैठ के सुना करती हूँ, तो अब मन में जो वो बोल रहे हैं ना, साथ में मैं बोल रही हूँ। अच्छा। बाद में जैसे नए आ रहे हैं ना अपने यहाँ, हाँ, पॉडकास्ट वाले, नहीं अपनी बापूजी की चैनल भी आ रहे हैं, नहीं नवे फोन आ रहे हैं। अच्छा, ना 14 13 सीरीज वाइज आ रहे हैं। तो ऐसे वहाँ स्काई चैनल टीवी के आते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने वो निकाल दिया, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग सी चलेगी, तो नवा बॉक्स आ गया उसमें। तो नवा बॉक्स में तुसी आप यकीन नहीं करोगे, कुछ चैनल भी बंद हो गए। अच्छा। तो मैं अब मैं कहाँ से खोजूं वो, कैसे मैं रिकॉर्डिंग टीवी पे कैसे लगाऊं, मैं टीवी पे लगा देती थी। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे बैठना शुरू किया, तो फिर मैंने माँ जी का जो दिव्य संदेश आता है, हाँ जी, दिव्य संदेश नहीं आता, जो इनकी परम शांति का सारा मेडिटेशन का आता है, वो लगा के सुनना शुरू कर दिया ना, बैठ के, है ना। फिर बैठ जाना। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा पहले तो जैसे मेरे को फील होता है जैसे पखे की हवा नहीं, हवा आती महसूस होती है, वो होना शुरू हुआ, कलर दिखने शुरू हो गए, ये सब कुछ क्या हो रहा है ना। मेरे को पता ही नहीं, योग होते क्या यही नहीं पता। अच्छी। तो मैंने तो बैठी हूँ, मैं तो अपना प्रयास नहीं कर रहे, हाँ जी, प्रयास नहीं किया ना। तो पहले जैसे है ना, हम पिक्चर नहीं खिलाते भी, तीन लोग खड़े हो जो जी, तो मेरे को बापूजी जैसे आप दिखे, और माँ जी जैसे। तो एक फिर बोले शंकर की जैसे मूर्ति, जैसे मेरे फोन पे मैं दिखाऊंगी आपको, हाँ जी, ऐसे आउटलाइन वाली मूर्ति दिखी। बोले मैं तो मानती ही नहीं, मैं कभी मंदिर नहीं जाते थे, बोले शंकर इनकी जीवनी क्या है, ये मेरे को क्यों दिखे। फिर ऐसे फिर मैं अपने आप को, आंखें मेरी बंद है, हाँ जी, तो ऐसे जैसे कैमरे की फ्लैश नहीं पड़ती, ऐसे पड़ी। अच्छा। ऐसे पड़ी है ना। अच्छा। तो फिर ऐसे सारा वाइट हो गया। अच्छा जी। तो फिर मैं अपने आप को तारों में फील किया। नहीं, मैं तारों में ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। मैं यहाँ हूँ, बैठी हुई हूँ उस योग में, अपने मन में सोच रही हूँ, हाँ, ये कहाँ मैं आ गई। फिर थोड़े 2-3 दिन बाद फिर योग मैंने ऐसा लगा, फिर मैं देखा मैं चंद्रमा की तरफ जा रही हूँ। अच्छा। फिर पता मेरे को कुछ नहीं, सच्ची मैं बता रही हूँ, मेरे को नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। मैं खुद देख रही हूँ, ऐसे जैसे अंधेरा, ऐसे जैसे यहाँ से लाइट जगी, तो यहाँ सारा जैसे आप खुली आंखों में ये सब कुछ देख रहे हो, वो बंद आंखों में मेरे को दिखा। ओके। मैं पहले तो डर गई, ये क्या हो गया ना मेरे साथ। हाँ। फिर मैं तो अब जैसे कहते हैं ना, आप जो करते जाओ, रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है, बस ऐसे कुछ अभी अब आवाज़ होने लगे। तो कभी कभी छोटी बिंदियाँ नहीं होती हैं, वाइट बिंदियाँ, छोटी कितनी सारी, जी, वो दिखनी। वैसे आँखों में जैसे मैं बंद की थी, तो फ्लैश पड़नी, इतना लंबा नहीं चलता होता, बस वो फ्यू सेकंड, जैसे चंद्रमा, मेरे को चंद्रमा दिखा, मैं ऐसे जा रही हूँ, हाँ जी, तो फ्यू सेकंड होता था, इतना लंबा नहीं जाता था, हाँ जी। तो फिर मैं यहाँ योग पे बैठी, तो मैं इंडिया अपने घर पे जा रही हूँ, घर देखा मैंने अपना। अच्छा। तो हम मेरी मासी मेरे को बहुत पसंद थी मेरी, तो उनके घर भी जाते, तो वहाँ उनकी घर के साथ है बेरी लगी होती, तो वहाँ बेर खाते हैं। तो वहाँ मैं पूरी अच्छा ट्री दिखा, तो मैंने ऐसे उसको ऐसे छुआ। अच्छा। वो कुछ सेकंड में होता था, इतना लंबा नहीं जाता था। अच्छा। अब मैं योग करूँ ना करूँ, आपकी वीडियो में रात को सुननी जरूरी है, कानों में मैं लगा लेने। हाँ। तो कब मुझको नींद आ गई, तो तब भी ऐसे फ्लैश पड़ती है आंखों में। अच्छा। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी नहीं पता। तो मेरे को जब बापूजी की वीडियो सुनते, जब बापूजी साथ है, मैं आपे संभाल लेंगे जी, ऐसा होता है। तो कभी एक बार मैं सोई हुई थी, तो जैसे है ना, मेरे को ऐसे कुछ पीछे से टच कर रहा है। पहले तो मैंने फील किया मेरे सपना है या मेरे को सच में कोई टच कर रहा है ना। तो मैंने फिर मैं अपने मन में बोली, बापूजी मैं परम लाइट के घेरे में हूँ, मेरा ऑरा लॉक हो जाए, टचिंग बंद होगी। अच्छा।
पता नहीं, मैं सच बताती हूँ, मुझे नहीं पता। अब मैं कभी भी आंखें बंद कर लूँ, एक मेरे को ब्लैक डॉट दिखता है, जैसे ऐसे बिंदी नहीं ऐसे। अच्छा। तो एक जैसे तारा सा स्पार्क करता है ना कभी कभी वो। अच्छा। वो आप ही समझे, बापूजी समझे, मेरे को नहीं पता। मुझे कोई ये भी नहीं पता योग करते कैसे, राइट, बैठना कैसे है, कहना कैसे, बस माँ जी की या आपकी मैं वो वीडियो लगा लेती हूँ तो बैठ जाती हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ये जो एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, जब हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में हम चले जाते हैं, क्योंकि अब कॉन्शियस माइंड की कुछ जो हमने पिक्चर्स देखे हैं वो उसमें से डेटा उसमें चला जाता है, सब कॉन्शियस में चला जाता है। अब हम होता क्या है कि जैसे हम कॉन्शियस माइंड में आंखें बंद करके, अब बाहर का सब चीज़ें तो बंद हो गई, अब हमारा ध्यान जो है वो अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करता है तो इसके अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। जैसे बंद अंधेरे कमरे में अगर हम जाएं तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। अब रैंडमली कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने, क्योंकि जो कर्म बंधन है वो हर सेकंड हमारे सामने आ रहा है। अगर तो हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस से ऊपर चले गए हैं तो मन के अंदर के जो भाव है वो हमें इस तरीके से इफेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हम अभी हमारी स्टेज अभी जागृति की ओर जा रही है तो ये बीच में आएंगे। ये योग के अंदर जनरली सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, पर हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम सपना देखते हैं रात को, तो सपना किसी के कंट्रोल में तो नहीं ना, कौन बनाता है कौन दिखाता है पता ही नहीं जी। तो ये मेडिटेशन भी एक ऐसी स्टेज है जहां पे कॉन्शियस माइंड से निकल के तुम सब कॉन्शियस में पहुंचे हो, लेकिन अभी अनकॉन्शियस में पहुंचना है, समाधि तक तो जाना है। वहां पहुंचेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन अभी हम बीच रास्ते में। तो बीच रास्ते में क्या है कि हमारे अंदर की ही चीज निकल के आ रही है। कभी कोई स्प्लैश लाइट दिखेगी, कभी कुछ आपको वाइब्रेशन जैसा लगे, या कोई ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। तो ये एनर्जीज जो है हमारे सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में छिपी हुई है, तो वो जो है कर्म बंधन के कारण वो बाहर आती है और वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कराते हैं, लेकिन हमें उसकी ओर नहीं देखना है। हाँ, इसकी परवाह नहीं करनी, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई फर्क ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ आप विटनेस हो, आप उसको देख रहे हो, अब उसके आगे निकल जाओ। अब ये नहीं सोचना कि ये होगा तो ही मेरा योग लगेगा, आपको ये भी नहीं देखना कि ये नहीं हो रहा है मतलब योग नहीं लग रहा है, मेरा झूठा योग, ऐसा भी नहीं सोचना है। हमने इसको आगे निकलना है। ये एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे जब तक आप पूर्ण चेतना तक नहीं पहुंचेंगे, अपनी संपूर्ण शक्ति तक, तो ये चीजें होगी, फिर बंद हो जाएगी, एक हफ्ते बाद फिर होगी, फिर बंद हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें होती रहेगी, पर हमें परवाह नहीं करनी। इससे कोई नुकसान भी नहीं है और उससे कोई फायदा भी नहीं। हाँ, तो इसमें हमें ये गर्व की महसूस भी नहीं करना कि देखो जी मुझे लाइट दिख रही है, और हमें ये दुख भी नहीं मनाना कि यार मुझे क्यों नहीं दिख रही है ना। तो ये बातें, मतलब जैसे सपने में कोई गर्व कर सकता है, कोई मतलब सपने में पता नहीं क्या दिख जाए, भगवान दिख जाए कि भूत दिख जाए, क्या पता, है ना। हमारे अंदर जो डेटा पड़ा है वही एनालिसिस होके बाहर आना है। तो मेडिटेशन में जब हम कॉन्शियस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस में, तो अंदर की पड़ी हुई मेमोरी या साथ में बाहर आ जाती है, और वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने का, क्योंकि अब मन शांत है तो पर्दे पे फ्लैशेस होने शुरू होता है, बस दैट्स इट, एकदम आसान है। एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जब 2004, 5, 6 तब जब मैं कभी कभी सोती थी ना, तो पता नहीं क्या होता था मेरे साथ। पहले तो डर लगता था कि क्यों ये क्या हो रहा है, तो बाद में मैंने क्या, अब मैंने ना अपने आप को जगाना नहीं है, मैंने ऐसे देखना, हिलना नहीं है ना, मैंने देखना मेरे क्या होता है। मैं बेड पे पड़ी हूँ तो मुझे छत पे कौन घूम रहा है, तो ऐसे मैं तो यहाँ हूँ, इतनी स्पीड पे छत पे मैं घूम रही हूँ ना। अच्छा, मतलब अपने आप को आपने देखा? मैंने अपने आप को देखा है। अच्छा, फील किया मैंने उसकी, मैं ऐसे नहीं, मैं कौन से साल में मतलब था? 2004, 5। अच्छा, तो काफी साल पहले की बात है। कभी ऐसे नहीं मैं रोज होता था, कभी कभी अपने आप हो जाता। वो क्या था मेरे को नहीं, अपने मम्मी को बताया, मैं सोच के भूत बात मेरे को तंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, तो फिर देखती तो ऐसी बात भी नहीं थी ना। हाँ जी, तो फिर छत पे ऐसे, मेरी छत पे कौन घूम रहा? नहीं ऐसे लगता है मैं ही थी, वो भी मैं ही हूँ, ये भी मैं तो बेड पे हूँ। हाँ, तो छत पे देखो, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये कॉन्शियसली जागृति और अजागृति में ये हो जाते हैं।
इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं आप ज्ञानी होंगे तभी ये होगा, अज्ञानी की उम्र में भी होते हैं। और ऐसे आप यूट्यूब में देखो भरे पड़े हैं ऐसी वीडियोस के कि हमने निकल के अपने आप को घूमते देखा, यहाँ से उड़ते पहाड़ पे गए, फिर हम स्काई में गए, हमने ये देखा वो देखा। तो ये सब अवचेतन में पड़ी हुई चीजें हैं। तो वो चीजें जो है वो एक फ्लैश बन के आपके सामने आ रही है। तब तो मैं भौतिक में तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तो मेरे को तो पता ही नहीं था। हाँ, उस वक्त तो ये चीजों का क्या पता, नहीं पता चलता। और इसके अगर आप जवाब भी ढूंढेंगे तो हर व्यक्ति के अपने जवाब है ना। अब उसके लिए मैं आपको बोलूं कि जी ये अगरबत्ती रात को ऐसे ऐसे करके सोना नहीं आएगा तो एक अलग चीज हो गई है ना। तो ये चीजें मतलब सबके ऐसे इंटरप्रिटेशन है, सबके सॉल्यूशन है। कोई कर्मकांडी है तो कर्मकांडी से बताएगा, कोई मेडिटेशन पे विश्वास रखता है तो वो बोलेगा जी इस तरीके से करो, कोई कहेगा जी हनुमान जी का नाम ले लो, कोई कहेगा इसका ले लो। लेकिन है तो अंदर से ना, अंदर से तो सब आया ना। देखो देखने वाला कौन और दिखाने वाला कौन, सोचो। देखने वाला भी मैं और दिखाने वाला भी मैं हूं, है। आपने अपने आप को उड़ता देखा तो देखने वाला कौन? अब ये हो सकता है आपकी आंखें बंद हो तो ये आंखों से नहीं देखा, लेकिन सूक्ष्म आंखों से देखा। हाँ, तो देखने वाला भी मैं और दिखाने वाला भी मैं। हम ढूंढ रहे हैं बाहर का सॉल्यूशन, लेकिन है तो सॉल्यूशन भीतर। तो अंदर की ही चीजें हमारे सामने अलग अलग समय में कर्म बंधन के कारण आती है जाती है, ये चीजें है। तो इसकी परवाह किए बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है जीवन में। जी जी जी। बापू जी के ज्ञान से तो सब जो ना बड़ी बड़ी खाइए थी ना, हाँ जी, वो तो अब तो सब भर गई, सब चिंताएं खत्म हो गई, सब खत्म, अब टेंशन खत्म, टेंशन अब कुछ नहीं है, डर भर। बच्चों के भी नहीं करती मैं। अच्छा जी, टेंशन। वो दोनों यूनिवर्सिटी पे है ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको कहा भी नहीं। हाँ, मैं क्या, अगर मन नहीं लगा ना घर आ जाना, अच्छा, मत करना पढ़ाई। अच्छा, ओ लो जी। क्यों जी ऐसा? दोनों को कह दिया। अच्छा, भी मन लगे ना, बच्चे अपने माँ को बच्चों का भी ये कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे अकेले, है ना। एक बर्मिंघम में रहता है तो एक कैंट में रहता है। अच्छा अच्छा। तो एक लॉ कर रहा है तो एक बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो मेरे को इतनी प्राउडनेस भी नहीं हुई है ना। बाकी लेडीज कह रही हैं तेरे बच्चे यूनिवर्सिटी के, तो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, सही है। इसमें क्या है, ये भी तो कर्म है, पढ़ाई करना है, कर्म है। मैं इनको बोल दिया, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल दिया, मैं क्या मैंने तो बोल दिया अपने बच्चों को, नहीं अगर मन लगे तो घर आ जाना, छोड़ देना पड़ेगा। मैंने शुरू से इन पर ध्यान नहीं इतना दिया। तो मैं क्या बंधन नहीं डालते आप, कुछ भी कर लेंगे। लोग इतनी मुश्किल उठा के बाहर कंट्री में थे, ये तो यहाँ ही पैदा हो गए, तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो बापूजी कर रहे हैं सारे, मेरा सारे काम बापूजी कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ भी हो मैं तो बापूजी को कह। कौन से साल से आप जुड़े ज्ञान में? 2018। अच्छा, 18 से जुड़े। जब तो फर्स्ट टाइम ही आप यहाँ पे आए अहमदाबाद? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा अच्छा। बाद में तो वो कोविड हो गया। हाँ, तो उस वक्त तो सब चक्कर पड़ गया होगा। ये तो है ना, हमारा क्या कह लो, एक ना जो लॉटरी लगी है, वो भी मिलियन 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 ट्रिलियन की लॉटरी लगी है। 4 साल बाद ये प्रोग्राम हो रहे हैं और इस वक्त सब आए यहाँ आई हूँ मैं। तो बापूजी को तो और बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो अभी जैसे आपने योग की भी बात करी, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं, समाज को, या उनकी जागृति के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से भी, कोलीग से भी बातें करती रहती हूँ ऐसे बापूजी सी की, सब उनको बताती रहती हूँ भी। हाँ जी। वो उनको कहती हूँ जी छोड़ो, हाँ, सब चीजें छोड़ो, क्यों इन चीजों के पीछे भाग रहे हो? क्या मिलना क्या है? क्या होगा इससे? एग्जैक्टली। कल को अगर वॉर लग गई, हाँ, तो क्या करेंगे हम? हाँ, हमें अपने, मैं नहीं चाहती मैं बापूजी से ही आपने ज्ञान लेना है। हाँ जी। जिससे भी आप जुड़ो, किसी के साथ जुड़ो, और ये अपनी जो परेशानियां से है ना, ये निकलो। एग्जैक्टली। कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी कर लो तो आप लोग बड़े घर बना लो, बड़ी गाड़ियां रख लो। तो ये तो जब जागृति होगा तभी ना, जब आत्म जागृति होगी तभी तो ये सब बाकी चीजें हमें बेकार लगेगी ना। तो मैं खुद सोचती हूँ मेरे को कैसे चीजें सारी बेकार लगनी शुरू हो गई। हम कुछ भी, चाहे गाड़ी भी है मेरे पास, घर भी है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, पर उसमें कुछ है ही नहीं।
मन नहीं लग रहा है, रस नहीं है, रस नहीं है, रस चला गया। हाँ, अब अध्यात्म का रस लग गया ना। अब कोई चीज मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अध्यात्म का रस लग जाता है तो फिर तो आइए आप धरती की रस की तो वैल्यू ही नहीं है ना, वैल्यू ही नहीं। कोई भी चीज की एक्सपायरी है, अध्यात्म की एक्सपायरी थोड़ी ना है। हाँ, तो मैं उनके फिर छोटी छोटी वीडियो, बड़ी नहीं भेजती, छोटे छोटे क्लिप देते थे, सुनो देखो इसमें क्या बोला है। हाँ, सोचने से फायदा क्या, होना तो वही है जो लिखा हुआ, कर्म बंधन हमने बनाए थे, कर्म बंधन बनाए, होना तो वही है, दिमाग से निकाल दो। तो मैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, मैं कहा बापूजी आप ही देखें। ये बढ़िया, बस मैं तो ये अपना पल्ला झाड़ दिया। सब मैं ऐसे करती होती, मैं ऐसे करती, कोई आती है ना कोई प्रॉब्लम, अब तो जब से बापू से जुड़े हैं टच वुड, कोई आती ही नहीं प्रॉब्लम। चलो बढ़िया है ही नहीं मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है होती भी है ना, मेरे को लगती भी नहीं। पूरा 100% बापूजी को दे दिया। अब आप परम आनंद में जीते हैं, सच्ची में, है ना? सच्ची में। मैं अब मैं जॉब तो करती हूँ, सब बच्चों के लिए करती हूँ, अपने ऊपर मैं कुछ स्पेंड नहीं करती। पहले मैं अपने ऊपर भी कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, अब नहीं, कुछ नहीं, बच्चों के लिए। मन ऊपर निकल चुका है ना, इससे निकल गया पूरी तरह। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बस आप जहाँ बोलना है लोगों को भी बस अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। सच में ये हो गया, ये होता है, ये ज्ञानियों के साथ ही होता है। ये हर व्यक्ति के साथ, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जो रियल में ज्ञान समझ चुका है, जिसने ज्ञान को जिया है, उन्हीं के साथ होता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। मेरे भी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बड़ी इच्छाएं थी, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, लेकिन जब ज्ञान समझ में आने लगा तो लगा कि यार ये चीजें है क्या, कितने दिन का रस मिलेगा इसमें, है ना? फिर तो वही अंधेरी सा, वही दुख का मंजर है। तो यही सीखना है हमें जीवन में कि भाई ये जीवन का, ये मनुष्य जीवन का इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर हमने इसको सत्य की ओर लगा दिया तो ये तुम्हें परम सत्य तक पहुंचा के ही रहेगा, और अगर हम सत्य की ओर नहीं गए तो पता नहीं कहाँ भटक जाएंगे। तो अब जैसे लड़कियां कोई पार्टी का प्रोग्राम बनती है, शादी घर में आ जाती है ना, मैं अब तैयार होना पड़ेगा, वो भी भारी लगता है। कपड़े देखने पड़ेंगे कौन से पहनने हैं पार्टियों पे। अब वहां तो छोड़ दिया, अब वो है जो नहीं छोड़ सकते हैं अपनी फैमिली की, उसी में जाना पड़ेगा। जब कोई कैंसिल हो जाता है, नहीं जाना सुन लेंगे आपके रिलेटिव वो कैंसिल हो गया, शुक्र है, अब नहीं जाना पड़ेगा। देखो एक ज्ञानियों के साथ ये होता है कि उनको ये चीजों में फिर रस नहीं मिलता, तो फिर जाएगा क्या इंसान। पहले क्या था कि अरे हम जाएंगे, अच्छे दिखेंगे, दिखाएंगे ये वो, लेकिन जब सत्य समझ में आता है तो फिर क्या, फिर तो जैसे हम है ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो जाओ अपना जहाँ मजा लगे वहाँ करो, है कि नहीं? ये तो बात सही है। तो कभी पार्टियों में जो पहले जाते हैं अभी, है ना, तो कहते हैं ये तो बोरिंग है। मैं कहा मेरे को बोरिंग भी नहीं लगती, एक्साइटमेंट भी नहीं लगती। अच्छा। मेरे को कुछ भी नहीं लगती। ये सही है, जाए और घर आए, सुख दुख से परे हो गए, है ना? अब बहुत अच्छी सुख दुख लगता ही नहीं। अब जैसे भाई, मेरा भाई मेरे से छोटा था, एक ही था। अच्छा। पहले तो बहुत हुआ, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। जस्ट वो गिरा और गया। अच्छा। तो जब वो उसको मैंने फेस देखा तो स्माइल थी उसके फेस पे। वो ओशो को सुनता था। अच्छा। हाँ, उनका भी, उसका ध्यान भी इस चीजों में क्या करते हैं। जब को किसी जगह देखे ना पानी में पैसे डिगे, नहीं देख पागल है लोग, पैसे इसमें डाल के क्या मिल जाएगा इन लोगों को। वो ऐसी बातें वो भी बहुत सोचता था। अच्छा। तो जब उसकी डेथ हुई ना तो उसके फेस पे स्माइल थी। ऐसे ही दांतों से दिख दे, ऐसे था उसका फेस ना, खुशी वाला। कई लोगों को ये होती है, बिल्कुल। तो देखो वहाँ फरवरी का महीना था, मैं भी हैरान थी उस दम। हम तीन हफ्ते वहाँ रहे, बारिश नहीं हुई। अच्छा। जब उसका संस्कार करने लगे, तब बारिश हुई। अच्छा। बाद में बारिश ही नहीं हुई। अच्छा। उतनी की देर हुई, थोड़ी देर। अभी ये क्या था? भी उसके लिए शायद
कहते हैं ना किसी के लिए परमात्मा भी रो देता है। हाँ भी इसको फिर मम्मी अपनी को, मम्मी अपना बस उसका साथ हमारा इतना ही था बस। राइट। तो फिर माँ तो माँ ही होती है ना। तो मेरे को अब जैसे लगता है भी मैं वो दुनिया को भी जानती हूँ और ये भी को जानती हूँ, मेरे से दूर नहीं लगता मेरे को। हाँ, वैसे तो देखो ना, देखा जाए तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो गया क्या है, शरीर ही तो गया है, आत्मा तो है ही। वो पता चल गया ना बापू जी के ज्ञान से, यही तो पता चली, ये चीजें पता चली है ना। भी उस चीजों को बिलीव कैसे करना और एक्सेप्ट कैसे करना। और जब वो सिचुएशन आती है तब आपका रिएक्शन ये होना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी सभी कर लेते हैं, लेकिन रिएक्शन भी तो होना ही चाहिए ना। तो फिर पहले मेरे डैडी की डेथ हुई, 3 साल बाद ये चला गया ना, तो दुख तो होता है, पर अब नहीं। अब उनके कल्याण की भावना होती है ना। हाँ, अब वो हो गया। क्योंकि अब शरीर रहा नहीं, तो हम आत्मा के कल्याण के लिए तो संकल्प करेंगे ना। संकल्प तो जब वो संकल्प करते हैं तो वो जहां पर भी हो, क्योंकि ये तो दुनिया वाइब्रेशन की है, वाइब्रेशन तो पहुंच ही जाते हैं। हाँ जी। तो वाइब्रेशन में अगर वो आनंद में है तो इन रिटर्न में आपको भी आनंद मिलेगा। हाँ, तो वो अब वैसे ही हो गया ना। हाँ। अब उसका मुझको दुख भी नहीं है, खुशी भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं। हाँ जी, ये भी सही है। बस जैसे है ना वो। और वैसे भी देखा जाए तो कोई मनुष्य पहली बार न जिया है न मरा है, अनंत बार तो ये सब हो ही चुका है। तो कब तक खैर मनाएंगे। जैसे आप बताते नहीं होते। हाँ। कितने को वरदान मिले, मम्मी को भी बताती, मम्मी कितनों को वरदान मिले। हाँ। है कोई। हाँ। फिर भी तो चला ही गया। सत्यवान सत्यवती जिसको मौत के मुंह से वापिस ले आते वो भी तो चले गए। हाँ, मम्मी बताओ, फिर कहते ये भी ठीक है, अभी ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। मतलब कि बैलेंस रहना आ गया। मैं सही है, जो बैलेंस रहता ना इंसान, वो आ गया मेरे को। मैं कह रहा ना बापू जी के कारण। तो मैं अब बताया, मम्मी को बता रही, मैं कहा मैं गुजरात से आ रही हूँ। तो अच्छा। मम्मी चुप कर गई, मेरे पास नहीं आना। अच्छा, मम्मी पंजाब रहती है, पंजाब कबूतला में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने नहीं आना, नहीं मम्मी वहीं से जाना, दिल्ली आश्रम देखे ना तो मैं घर ये बात है। बापू जी से खुशियां लेके जानी है उन्हें, तो सीधी घर में ही लेके खोलनी है। कहीं नहीं जाना नहीं है। चलो, गजब की बात है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। देखो, हम सच में वो खुशी मिली है तो हम उसकी अनुभूति करें, है कि नहीं। ये झूठी तो है नहीं, ये तो सच्ची है ना। जो सच्ची है तो वही तो परम आनंद है ना। अगर टेम्पररी है तो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो आनंद काहे का। सुख खत्म हो सकता है, आनंद खत्म नहीं होता। आत्मा आनंद आत्मा से है, तो आत्मा का आनंद तो कैसे खत्म होगा। ये तो तभी खत्म होना कि ये पूरा ड्रामा खत्म हो। तो वहाँ जब जहाँ मैं काम करती हूँ केरल हूँ मैं किचन में, तो वही लड़की मेरी सरदार 6 फैमिली की है। हाँ। तो हम ऐसे बापूजी की बातें मैं करती हूँ उसके साथ। अच्छा। वो भी कहती है आप केड़ी कम्मा च पए हुए हैं। हाँ। क्या मिलना है इनसे। सही है। ये कर लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, ये उनकी शादियां कर दो। मैं कह ये कब रुकेगा। सुबह से उठते हैं, खा लो, नहा लो, काम पे चल जाओ, घर आ जाओ, रोटी बना लो, तो बाद में सो जाओ, सुबह फिर शुरू। ये क्या करते क्या है। सच बात है। कहाँ जा रहे हैं हम। मतलब मैं बचपन से यही सोचती थी, खा लिया पी लिया कर लिया, तो ये इससे होगा क्या, क्या मिलेगा हमें। भी यही काम करने को आए हैं। अब मैं जब हमारे स्पीच करते थे ना गुरुद्वारों पे भी। हाँ जी। वो कहते थे हम स्पेशल है, हम किसी मकसद के लिए आई हूँ। अच्छा। मैं कि मेरे से कुछ परमात्मा ने कुछ करवाना होगा ना। हाँ जी। तो मेरा भी कुछ मैं बड़ी बन जाऊंगी, कोई महल माड़ियाँ हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा, तो उसको मैं यूटिलाइज करूंगी। शायद मैं ये बनूंगी मैं, है ना। देखा तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
किस लिए आए हैं। हम आत्मा है तो उसका प्रूफ भी दो ना। हाँ, भी कैसे ये सब चलता कैसे, ये नहीं बताते थे। तो वैसे भी खड़े होके स्पीच पे हमें ये नहीं करना चाहिए, गुरु के नाल जुड़ना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं कहती सब बताते हैं, इसमें नया क्या है। और हमारे गुरुओं की कितनी जीवनी है, गुरु गोबिंद सिंह जी है, रामदास जी, उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, उन्होंने बच्चों की नीहां जोड़ी। मैं कि ये तो सुन लिया, सानू पता, एक्सेप्ट कर लिया, असी मानते हैं, है ना। इस तो बाद दसो ना साडा की होगा। वो तो चले गए करके, सानू क्यों नहीं नाल लेके गए। सही है, सानू भी नाल लेके जान, सानू भी दस दे भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कहा मैं हुन नहीं आपा इस दुनिया पे नहीं आना। तो आपने मान लिया कि अभी अब मेरा आखिरी जन्म, अब यहाँ से सीधा मैंने बेहद की कलक परम धाम। मैंने नहीं ले रहा, मैं वैसे नॉर्मली भी फ्रेंड से बातें करती है ना। मैं कहा मैंने नहीं दोबारा, तेरे को क्या पता तूने आना कि नहीं। मैं मेरे को पता, मैंने लेना नहीं है जन्म, मैंने नहीं दोबारा आना, मैंने दोबारा इन चीजों में नहीं पढ़ना। राइट, मेरे को अच्छी नहीं लगती, कुछ नहीं अच्छा लगता। ये तो बहुत ही देखो, ये बातें करना और सोचना ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी और वो ज्ञान में आती है तब होता है। ऐसे कोई बंदा ऐसी बातें नहीं कर सकता। कहने के लिए नहीं करती, मैं अपनी फ्रेंडों को भी कहती, मैं कि सच्ची में ये ऐसे कहती नहीं, बड़ी बड़ी बातें कहती नहीं, मैं ये जीना शुरू कर दिया जी। मैं कहने के लिए नहीं कहती, मैं सच्ची में कहती हूँ। अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मैं कह ये बेटा, ये अपने जो ग्रंथ है ना, ये धार्मिक ऐसे ना समझो, ये धार्मिक है, ये पूरी साइंस है इसमें। कोई मैं के ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब ले लो, बाकी जेडे ग्रंथ आ, गीता ले लो, सारे ले लो बेटा, मैं क्या हुण जेडे साइंस में क्या हुण दसदी पई आ। मैं अपने बच्चों नूं, साडे जवाई भी आ, क्योंकि मेरे हसबैंड 4 सिस्टर 4 ब्रदर, बहुत बड़ी फैमिली है, उनके जवाई भी है 2-3 है ना। तो उनसे मैं ऐसे बातें करती, मैं क्या जी अपने ग्रंथ है ना, साइंस ने अब बताया है पृथ्वी से और सूरज की दूरी कितनी है, अपने ग्रंथों में पहले लिखी हुई है। कहने हैं पहले लिखी हुई। मैं कहा आपको तो पता नहीं अपने ग्रंथ कौन से है। मैं कहा उनको खोल के पढ़ो। वो बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकों में लगा है, कोई अकाउंटेंट है। तो मैं कहा इनसे मिलेगा तो वो पढ़ो, रियल जानकारी लो। सच बात है, जो आत्मा के साथ जाएगी। हाँ, यहाँ की तो पढ़ाई यहीं छूट जानी है, ऊपर क्या लेके जाना है। मैं क्या अब कोई भी मैं क्या, मैं जिनकी वीडियो सुनती है ना, वो कहते हैं ना भी ऐसे एक लड़का था, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, वो अभी नौकरी पे लगा भी नहीं, तो उसकी पहले ही डेथ हो गई, तो क्या फायदा होगा ये पढ़ाई पढ़ने का। एक और मैंने वीडियो देखी, ओनली 5 साल का लड़का है, वो अध्यात्मक में सारे वो ग्रंथों की कर रहा है स्टडी। वो अनाउंसर कहता है तो तेरे इससे मिलेगा क्या। तो वे सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर कहते। जब पहले ये ग्रंथ जो लोग पढ़ते थे, वो भी तो डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ तो थे। तो मैं भी यही पढ़ के बनूंगा जो बनना होगा। क्या बात है। मैं वो भी आपको भेजूंगी क्लिप, वो भी अच्छी है, छोटा सा बच्चा है। ये तो देखो ना, ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही तो जो है वो उसकी ये जर्नी आसान हो जाती है ना। नहीं तो दिक्कतें आज समाज में तो देख ही रहे हैं कि दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है। तो खैर, आपने बहुत बढ़िया बातें करी, बहुत ही अच्छी बातें करी। और कुछ कहना चाहेंगे? बापूजी ने मुझे ढूंढा। हाँ, तो सच में कह रही हूँ जी, बापूजी ने मुझे ढूंढा। नहीं, ये बात सच है, क्योंकि जब उस वक्त जो लाइफ आफ्टर डेथ ना, हमने जब वीडियो शूट किया था ये 2016 में, तो हमने शुरू में उसी वीडियो को एडवर्टाइज भी किया था। और बापूजी उस वक्त मुझे कहते थे कि एडवर्टाइज ना लंदन में दिखाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ आत्माएं हैं, उनको ये ज्ञान देना है। तो ये वही मौका है जब आप सबको ये ज्ञान मिला होगा। एक बात मैं और कहना चाहती है, अब हमारे हेलोवीन शुरू होना है ना, जब जाएंगे ना अक्टूबर तो हमारे पूरे घरों में 31 अक्टूबर को वो हमें कहते हैं बैकवर्ड। तो आप खुद क्यों भूत प्रेतों को मानते हैं? हाँ, सच बात है। तो हमें कहते हैं आप ये हो, आपके खाने ऐसे। हमारे हल्दी के कैप्सूल मिलने लगे हैं गोरों की शॉपों में। अच्छा, हल्दी के कैप्सूल, ये खाओ। अच्छा। गोरे घी खा रहे हैं अब। अच्छा,
मैं वो भी गोरे की घी के बता रहे हैं इसमें क्या क्या है, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी। अच्छा, गोरा बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमें कहते हैं अनकल्चर्ड है। हाँ। तो अब इनको पता चला कि ये सही थे, हम सही है गलत कि ये सही थे, कौन सही ये है। सही थे। सच बात है। ये नहीं, समय आया है ना, तो सच्चाई सबको धीरे धीरे समझ में आती है। कोई भी बात को बाहर आने में समय लगता है ना, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर वो सही लोगों को अनुभूति होती है। तो खैर ये बहुत बातें जानने वाली है और आने वाले समय में लोग जानेंगे यही। पर हम अपने आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है सबको इसका वाइब्रेशन जाएंगे। जैसे हम परम शांति के वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं, तो जो भी ये शब्द बोलेंगे, सुनेंगे, अपने अंदर रिपीट करेंगे, उसके अंदर भी ये एनर्जी क्रिएट होगी और उस एनर्जी के कारण जो है उसके मन बदलेंगे, बुद्धि बदलेगी, संस्कार बदलेंगे। मैं यही कहती हूँ, तो किसी को छोड़ना थोड़ा, जग में सिख धर्म है, मैं किसी को छोड़ना छोड़ना थोड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो जो कोई अच्छी बात बताते तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है ना, सीखना चाहिए ना। सीखने आप अगर कोई आलू गोभी बनाता है, कोई आपकी ठीक बनती है ना, तो आपसे बेटर कोई अच्छी बना रहा है, तो उसकी भी तो खा के देखो। तो उसकी भी खा के देखो ना कितनी अच्छी बनी हुई है। राइट। मैं कहूँ वो तो धर्म के बात करते नहीं, वो इंसानियत की बात करते हैं। वो किसी धर्म को फॉलो, हमें कोई ऊंचा नीचा दिखाना ही नहीं किसी को। हम तो धर्म से परे हैं। वो तो आम इंसान की बात कर रहे हैं। भी इंसानों तो आपको कैसे जीना, अपनी लाइफ को ट्रैक में कैसे लाना, आप जो डिप्रेशन में जाते हो, गोलियां खाते हो, इनसे बाहर कैसे निकलना। जो आप उलझनों में फंसे हुए हो, इनसे बाहर कैसे निकलना, इतना इजी है निकलना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और डेफिनेटली ये वीडियो सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। जरूर से इस वीडियो के नीचे अपने बहुमूल्य कमेंट लिखे और हम आपका नीट जी बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि ये लाइफ जर्नी की जो एक्सपीरियंस है ना, ये लोगों को हेल्प करती है समझने में। क्योंकि हम ये लाइफ जी चुके हैं, तो दूसरे भी जब शुरू करेंगे तो ये उनको हेल्प करेगी कि भाई ये ऑलरेडी हो चुका है। उनको क्या लगता है कि यार ये तो सब पॉसिबल ही नहीं है, ये जो बोलते हैं तो ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब आपकी वीडियो देखेंगे तो लगेगा अरे इनको तो हो चुका है। भले योग ना लगे, योग में प्रॉब्लम हो या डिफिकल्टीज हो सकती है, पर ज्ञान जब हम सुनते हैं तो ज्ञान भी एक योग है, ज्ञान योग। हमेशा बापूजी बोलते हैं कि जो आप ज्ञान को सुनते 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 आप योग लगाओ। योग का मतलब क्या है कि लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है ना। हमारा जो स्वरूप है उससे हमें योग लगाना है, परमात्मा का जो स्वरूप है उससे योग लगाना है। इसमें कोई बड़ा काम थोड़ी ना है कि इसमें बैठ के कोई बड़े मंत्र पढ़ने हैं। पढ़ने। तो अपने स्वरूप को याद करना है, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को याद करना है, बस यही तो है योग, और क्या। एक बात मैं और कह रही, मैं अपने घर वालों से सबसे बातें करती थी। मैं क्या, गुरु नानक देव जी है ना, अपने सारे गुरु आए ना। हाँ जी। तो उन्होंने किसकी भक्ति की? हाँ जी। हाँ, फिर तुम तो सबको इनको मानते हो। हाँ, उन्होंने किनकी भक्ति, वो किनकी भक्ति करते थे? फिर मैं कहा तो उनसे भी बड़ा कोई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके पीछे। फिर क्या जवाब मिलता था आपको? चुप हो जा। जवाब उसको, उनके पास जवाब ही नहीं थी। अगर जो भक्ति करते थे वो किसकी करते थे, मेरे को यही बता दो ना। ये बहुत पते की बात है कि जैसे राम और कृष्ण के भी गुरु हुए, उन्होंने उनके वहां जाके 64 विद्याएं सीखी, 64 दी उनमें कृष्ण जी ने। तो ऐसे ही सबने गुरु बनाए, तो उनके भी कोई ना कोई गुरु हो सकता है, हमें पता हो या ना हो, पर हम इसमें नहीं पढ़ते। हम तो ये चाहते कि हमारी आत्मा जागृति हो, है ना। हम ये समझ जाएं कि ये सुख दुख के चक्र से मुक्त कैसे होना है, ये हम समझे। बाकी की बातों का तो कोई निचोड़ निकलना ही नहीं है। मैं 2 बात बोलूंगा तो 4 बात आप भी सुना देंगे कि यार चलो तुम्हारे गुरु तो ऐसे वैसे, पर हम तो ये चक्करों में नहीं पड़ते। तो यहाँ आत्म जागृति और ब्रह्म जागृति, अपने स्वरूप की जागृति ही करना हमारे जीवन का मकसद है। तो बहुत धन्यवाद जी। परम शांति, परम शांति। हमारी और भी चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप सर्च करेंगे। डेली मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो 5:30 से 6:30 बजे हमारी दूसरी चैनल में साक्षी कराती है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की ये यूट्यूब है चैनल है। अगर आप इंग्लिश में और वीडियो सुनना चाहते हैं तो झील पटेल की एक चैनल है जिसमें बापूजी का ज्ञान दिया हुआ है। तो सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो,
us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की